नमस्कार, InKhabar.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल गुप्ता और आज बात करेंगे दिल्ली पुलिस की। वही दिल्ली पुलिस जिसका बर्बर चेहरा इन दिनों सामने आया है। जिस तरीके से एक सरदार परिवार को, एक पिता और पुत्र को जिस बेरहमी के साथ दिल्ली पुलिस ने पीटा है, उसको लेकर के आज बात करेंगे कि दिल्ली पुलिस के बारे में लोगों की क्या राय है, लोग क्या सोचते हैं, क्या छवि है दिल्ली पुलिस की, और उस बारे में हम बात करते हैं। चलिए सीधे चलते हैं कुछ लोगों के पास। हमारे साथ हैं, शुभ नाम क्या है आपका? वानी। वानी, दिल्ली पुलिस के बारे में, दिल्ली में आप रहती हैं, दिल्ली पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरीके के आपके विचार हैं? मुझे तो नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस कुछ बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि मैं जब शाम को कभी भी ऐसे रोड पे निकलती हूँ तो मुझे फ़र्स्ट चीज़ ये सोचनी पड़ती है कि मैं रोड पे क्या पहन के निकलूँ। अगर मैं पहन के निकल रही हूँ तो कोई मुझे छेड़ ना दे, और छेड़ दे तो उसके बाद क्या करूँगी मैं। कभी आपने ऐसा हुआ है कि दिल्ली पुलिस आप पास कोई ऐसी छेड़खानी हो रही हो और आपने कभी पुलिस को शिकायत की हो, और उसके ऊपर ऐसा कभी कुछ हुआ है कि कोई ऐसा पुलिस के साथ आपका एनकाउंटर हुआ है किसी तरीके का? हाँ, हुआ था। मेरे को कोई फ़ोन पे बहुत परेशान कर रहा था और मैंने उन्हें बोला कि कोई मुझे फ़ोन पे बहुत परेशान कर रहा है, तो वो कहते कि पहले आओ, पहले स्टेशन में आओ, FIR लिखवाओ, बताओ कि क्या हुआ है। अरे इतनी छोटी सी बात पे आप कुछ तो फ़ोन पे बोल ही सकते थे, मगर उन्होंने कहा नहीं, आप पहले आओ, पूरा प्रोसीजर करो, उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम है रिद्धि गर्ग। रिद्धि, दिल्ली पुलिस के बारे में क्या लगता है, क्या सोचती हैं दिल्ली पुलिस के बारे में, कैसा काम कर रही है? मैं वैसे तो दिल्ली से नहीं हूँ, मैं पिछले 4 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस, मैंने कई आर्टिकल्स में भी पढ़ा है कि दिल्ली की पुलिस सबसे ख़राब पुलिस है। और राज्यों को देखते हुए आप अगर और स्टेट्स को देखें, उत्तर प्रदेश को देखें, बैंगलोर को देखें, तो यहाँ का जो पुलिस है वो बहुत रूड है। बेसिकली उनको क्या होता है कि मतलब रिश्वत चाहिए या बहुत गंदी तरीके से आपसे बात करेंगे। कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिकली उनके लिए रिजर्व्ड होती हैं वो मतलब उन पे मतलब उन्हीं का हक है, नॉर्मल लोगों का मतलब कोई से नहीं उसमें। और बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से लोगों से बातें करना। तो मुझे लगता है कि पुलिस को और काम करने की ज़रूरत है। हर साल इतनी सारी कंप्लेंट्स रजिस्टर होती हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। एक बार ऐसे ही मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो मैंने FIR दर्ज कराई, तो उस पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो मुझे लगता है कि उनको अपने काम में और सक्षम होना चाहिए और अच्छे से अपना काम करना चाहिए। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार शर्मा है। राम जी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस का आपका कभी दिल्ली पुलिस से वास्ता पड़ा है किसी तरीके से भी? हाँ, एक बार पड़ा है, चालान काटा था मेरा। अच्छा। सिर्फ चालान इसलिए काट दिया था कि मैं थोड़ा सा आगे निकले आया था, बस इसी वजह से चालान काट दिया था। मैंने बोला भी था कि सर प्लीज़ मत काटिए, मैं गलती से आ गया है, बाय मिस्टेक आ गया हूँ। और तो और एक बार मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा था तो दिल्ली पुलिस के नाम पर भी वहाँ पे बहुत ठगी होती है। कुछ फर्जी लोग भी दिल्ली पुलिस का नाम लेकर ठगी करते हैं कि अपना चालान दिखाइए कि आप रॉन्ग लाइन में चल रहे हैं, जबकि मैं सही लाइन में चल रहा हूँ, लेकिन कोई सबूत ना होते हुए वो 100-200 रुपये हमसे ले जाते हैं। दिल्ली पुलिस का जिस तरीके से व्यवहार रहता है, जिस तरीके से वो जनता को डील करती है, उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस का तो ये सुना था कि दिल्ली पुलिस इंडिया में सबसे अच्छी पुलिस है, जो बिल्कुल सही व्यवहार करती है, पढ़े लिखे लोगों की तरह व्यवहार करती है। लेकिन जैसा आज सुना है कि दिल्ली के अंदर एक सरदार को पीट दिया है, तो मुझे तो आज उनकी जो जिस तरीके से सरदार जी को पीटा है, यूपी पुलिस याद आ गई है। देखो, दिल्ली पुलिस का जो वर्किंग टाइम है वो तो इतना अच्छा है कि उनका 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, शिफ्टों में ड्यूटी होती है, उन्हें फुल रेस्ट का टाइम दिया जाता है, अच्छी सैलरी है उनकी। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो उनको सारी फैसिलिटी मिलती हैं। उसके बाद भी अगर दिल्ली पुलिस की तरफ से इस तरीके का व्यवहार आए तो ये बड़ी ही निराशाजनक बात है। तो ये दिल्ली पुलिस के बारे में हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, राय ले रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ लड़कियां यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिल्पा है। तो आप दिल्ली पुलिस के बारे में क्या सोचती हैं, किस तरीके से व्यवहार है आपका? सर, मैं जनकपुरी में रहती हूँ और नोएडा ऑफिस आती हूँ और रात को 12-1 बजे घर जाती हूँ। और इस दौरान ना मैं देखती हूँ कि दिल्ली पुलिस की ना पेट्रोलिंग बहुत कम होती है। जितनी पेट्रोलिंग दिल्ली पुलिस की होनी चाहिए उतनी नहीं होती एज अ गर्ल्स सेफ्टी। रात को जब आप अपने घर जाती हैं, आप बता रही हैं कि आप रात को देर रात घर जाती हैं, कितना सुरक्षित महसूस करती हैं दिल्ली में खुद को? नहीं, दिल्ली मैं अपनी ऑफिस कैब में तो सुरक्षित महसूस करती हूँ अपने आप को, लेकिन दिल्ली के रोड पे नहीं कर सकती महसूस। और मेरा मानना है कि ना दिल्ली पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए, क्योंकि रात को बैरिकेड्स होते हैं, वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं होता और स्ट्रीट लाइट ख़राब होती है दिल्ली की।
तो पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए। आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वर्षा है। दिल्ली पुलिस के बारे में क्या राय रखती हैं, किस तरीके से दिल्ली पुलिस काम कर रही है वुमेन सेफ्टी के लेकर के, आप लोगों की सुरक्षा को लेकर के, या जिस तरीके से आप लोग कभी अब कंप्लेंट लेके जाते हैं दिल्ली पुलिस के पास तो किस तरीके से व्यवहार होता है उसके बारे में? अगर दिल्ली पुलिस में कुछ अच्छाइयाँ हैं लेकिन खामियाँ काफ़ी हैं। हम लोगों ने अभी जब हमने आपको देखा आप इस विषय पे बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने अभी ना 100 नंबर डायल किया कि वास्तव में जल्दी नंबर लगता भी है नहीं लगता। मैंने 3 या से 4 बार मिलाया पर ये नंबर 100 नंबर जो उनकी हेल्पलाइन है वो नहीं लगता है। तो इससे पता चलता है अगर कोई कुछ हमारे साथ रोड पे, जैसे मेरी फ्रेंड अभी शिल्पा ने आपको बताया कि हम लोग देर रात ऑफिस से जाते हैं, तो अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है, हमारे साथ कोई घटना होती है, उस समय अगर हमें फ़ोन करना है, ऑफकोर्स सी बात है अगर रात को कुछ होता है तो हम अपने पेरेंट्स से पहले 100 नंबर डायल करेंगे उस स्थिति में, लेकिन वो 100 नंबर जब उस स्थिति में लगेगा नहीं, फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो दिल्ली पुलिस को इस तरह की जो खामियाँ हैं उसको जल्द निपटारा करना चाहिए। और जैसे आज ऑटो वाले के साथ हुआ, मैंने कई बार अपने घर में सुना है कि दिल्ली पुलिस सही में बहुत गुस्साई रहती है या क्या है, वो मारपीट पे बहुत जल्दी उतारू होती है। उनका जो बिहेवियर उनको ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जाहिर तौर पर बिहेवियर को लेकर के दिल्ली पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, और जाहिर तौर पर जो सबसे बड़ा सवाल है ये कि क्या दिल्ली पुलिस सत्ता के नशे में चूर है? क्या सत्ता के नशे में दिल्ली पुलिस इतनी बेरहम हो सकती है कि वो किसी भी गुंडे में और राह चलते लोगों में किसी तरह का फ़र्क महसूस ना करे और बेरहमी से किसी की भी पिटाई कर दे? इस पर खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप बने रहें खबर.com के साथ। आप चाहें तो अपने वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ अगर आपकी कोई राय है दिल्ली पुलिस के बारे में वो भी हमें दे सकते हैं। और इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आप सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बने रहें खबर.com के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।